मेरे प्यारे बच्चों, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग से सिंपल बनाने की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस दिया गया है, द ट्रीज वर कट डाउन, द कटिंग वाज रैपिड। तो देखिए यहाँ पर ज़रा समझ लीजिए, ट्रीज वर कट डाउन का मतलब हो गया वृक्षों को काटा गया। द कटिंग, अब ये कटिंग मतलब जो कटाव है वृक्षों का वो रैपिड था, तेजी था, तेज था। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब है कट डाउन, इस वर्ब को क्वालिफाई करता है रैपिड, कि कैसा कटिंग कैसी थी, उसकी तेजी थी। तो ये एडवर्ब का काम करेगा। रैपिड को हम एडवर्ब के रूप में यूज़ कर देंगे, क्योंकि जो कटने का संबंध सीधा है काहे से, तेजी से। तो कटने की विशेषता है कि कैसे काटा जा रहा, तेजी से काटा गया। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। तो यही आपको सेंटेंस में देखना है कि कौन जो है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो क्या करते हैं कि पहली क्लॉज पूरी वैसी की वैसी लिख देंगे, द ट्रीज वर कट डाउन, और फिर आगे क्या करेंगे, कैसे काटे गए, रैपिडली, तेजी से काटे गए। मतलब इस रैपिड में हम एल वाई जोड़ देंगे, रैपिडली हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो भी वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है शी गेव मी थैंक्स, उसने मुझे थैंक्स दिया। हर वर्ड्स वर स्वीट, थैंक्स दिया उसने, थैंक्स बोला, और उसके जो वर्ड्स थे वो स्वीट थे, मधुर थे। तो थैंक्स कैसे बोला गया, स्वीट के साथ में, स्वीटली बोला गया। ठीक है, तो ये एडवर्ब के रूप में यूज हो जाएगा। मतलब सेंटेंस बनेगा सी गेव मी थैंक्स, और फिर आगे इतना कट होने के बाद में इसमें एल बाई, इतना कट होने के बाद में यहाँ एल बाई जोड़ दिया जाएगा, तो स्वीटली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में दिया गया आई रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी। आई रेड इट इन ए हरी, मैंने उसको कैसे, आई रेड मैंने उसे, आई रेड मैंने मैंने पढ़ा कैसे, इट मैंने उसको कैसे, इन ए हरी, जल्दबाजी में। ठीक, तो पढ़ने की विशेषता है कि जल्दबाजी में पढ़ा, तो यहाँ पर या तो एडवर्ब हरीडली कर देंगे या फिर फ्रेज यूज करेंगे इन ए हरी। तो आई रेड द बुक इन ए हरी, ये आपका सिंपल होगा। और दूसरे तरीके से सिंपल होगा आई रेड द बुक, और ये सब काट देंगे ए तक, और हरीडली हो जाएगा, हरीडली। तो हरीडली की स्पेलिंग में HURRIEDLY होगा। हरीडली की स्पेलिंग पर आप विशेष ध्यान दें। तो या तो हरीडली करेंगे या फिर इन ए हरी कर देंगे, और आपका सेंटेंस बन जाएगा। ओके, उसके बाद में आगे देखते हैं, फिनिश योर वर्क, इट शुड नॉट बी डिलेड। अपने काम को समाप्त करो, इट शुड नॉट बी डिलेड, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो अपने कार्य को कैसे समाप्त करो, बगैर किसी देरी के, बगैर किसी देरी के। तो के बिना की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चों, विदाउट होती है। विदाउट माने के बिना। तो बनेगा फिनिश योर वर्क, और ये सब कट जाएगा, फिर विदाउट लग जाएगा, और विदाउट के बाद में यहाँ विदाउट जोड़ देंगे, विदाउट के बाद एनी जोड़ देंगे, और फिर डिलेड का डिले कर देंगे, विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो हो गया फिनिश योर वर्क विदाउट एनी डिले।
फिर 5वां सेंटेंस देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा जूम किए लेते, ये 5वां सेंटेंस रहा अब और साफ आपको दिखेगा। ए रोज हैज थॉर्न्स, दिस इज सर्टेन। गुलाब में कांटे होते हैं, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो कांटों का होना निश्चित बताया जा रहा है, तो मतलब हो जाएगा निश्चित रूप से, सर्टेनली हो जाएगा। ए रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली, सिर्फ एल वाई जोड़ देनी है, स्पेलिंग सेम रहेगी। ठीक है, इसको हम सबसे पहले भी जोड़ सकते हैं, सर्टेनली ए रोज हैज थॉर्न्स, या फिर ए रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सी मेट हर फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और ये हाँ, अब देखिए, सी मेट हर फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। ये है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। हाँ, अब देखिए, सॉरी, सी मेट हर फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, वो अपने मित्र से बहुत समय बाद, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद मिला। द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, जो मीटिंग थी अनएक्सपेक्टेड थी, उम्मीद नहीं थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बनेगा? सी मेट हर फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, सी मेट हर फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद में ध्यान देना, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब आपका रहेगा अनएक्सपेक्टेडली, मतलब ये जो वर्ड दिया गया, सॉरी कहाँ पर आ गए, हाँ एक मिनट, यहाँ पर है, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया एक मिनट, अनएक्सपेक्टेड है, इसमें हम एल वाई जोड़ देंगे। ठीक है, और द मीटिंग वाज, ये कुछ नहीं रहेगा, तो बनेगा सी मेट हर फ्रेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम अनएक्सपेक्टेडली। ओके, आगे वाले सेंटेंस को देखते हैं। 7वें नंबर का सेंटेंस है, ही विल कम टू स्कूल, वह स्कूल आएगा, ही विल नॉट बी लॉन्ग एब्सेंट, वह स्कूल आएगा, वह लंबे समय तक अनुपस्थित नहीं रह पाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे बनेगा, ही विल कम टू स्कूल विदाउट लॉन्ग एब्सेंट। ठीक है, विदाउट लॉन्ग एब्सेंट, ये आपका हो गया। फिर द सन सेट, द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम, सूरज छिप गया, ट्रेवलर्स जो यात्री थे कुड नॉट रीच होम, घर नहीं पहुंच सके। तो यहाँ पर हम फ्रेज बनाएंगे बाई द सन सेट, ये फ्रेज बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, देखिए, ये जो सेकेंड क्लॉज है, द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम, इसको लिखेंगे, फिर लास्ट में जोड़ देंगे बाई द सन सेट, मतलब सूरज के छिपने तक यात्री घर नहीं पहुंच सके। ओके, उसके बाद में 9वां सेंटेंस। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम क्या करेंगे, 9 में से या 10 में से एक आपके लिए मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि एक का आंसर आप बताएंगे, किसी भी एक का। तो चलिए 9वां सेंटेंस जो है वो आपको ही मेरे बच्चों बताना है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, द सन सेट, सूरज छिप गया, आई स्टॉप इन ए विलेज, मैं विलेज में रुका, द नेम ऑफ द विलेज वाज जलालपुर, गांव का नाम जलालपुर था। इसका आंसर आप बताएंगे। 10वें का आंसर मैं बता रहा हूँ, मिस्टर गुप्ता इज अवर प्रिंसिपल, मिस्टर गुप्ता हमारे प्रिंसिपल हैं। ही स्पोक इन द मीटिंग, मीटिंग में बोले। ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स, वे कुछ देर तक बोले। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, मिस्टर गुप्ता के बाद कॉमा लगाकर हम लिख देंगे अवर प्रिंसिपल। ठीक है, फिर लिखेंगे स्पोक इन द मीटिंग, और फिर लिखेंगे फॉर ए फ्यू मिनट्स। मिस्टर गुप्ता अवर प्रिंसिपल स्पोक इन द मीटिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। ठीक है, इस तरह से बन गया। और 9वें का आंसर आप ज़रूर बताएं, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप कर पा रहे हैं।